सुख में भूले, दुख में रूठे। क्या यही है हमारा रिश्ता ईश्वर से? नमस्ते। क्या आपने कभी भगवान को महसूस किया है? हम अक्सर उन्हें ढूंढते, पुकारते, पर जरा सोचिए कब? संत कबीर ने कहा था, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोय। जब जिंदगी खुशियों से भरी होती है तो हम कितने व्यस्त हो जाते हैं और उस समय हम भगवान को लगभग भूल ही जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई समस्या आती है, जैसे ही हालात बिगड़ते हैं, हमारे होठों पर जो सबसे पहला नाम आता है वह होता है ईश्वर, अल्लाह, भगवान। जिसकी जैसी आस्था होती है, उस ऊर्जा को उस नाम से याद करते हैं और फिर हम कहते हैं, हे भगवान, ये मेरे साथ ही क्यों? लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारा रिश्ता ईश्वर से केवल इतना ही है? क्या हम उन्हें सिर्फ संकट के समय याद करने वाले हैं? जब हमें सफलता मिलती है तो हम कहते हैं, मैंने मेहनत की, मैं लायक था और ये सफलता सिर्फ और सिर्फ मेरी है। लेकिन जब असफलता मिलती है तो हम कहते हैं, भगवान ये क्यों किया? जरा सोचिए, क्या आपने कभी सुख के समय भगवान से पूछा है, भगवान ये मेरे साथ ही क्यों? कभी नहीं ना, क्योंकि हमें लगता है कि खुशियां हमारा हक है और दुख भगवान की गलती। लेकिन क्या हमें सच में भगवान से प्रश्न करने का अधिकार है? शायद नहीं, क्योंकि जो हम दुख समझते हैं वही किसी नई सीख की शुरुआत हो सकती है। कभी कभी हर समस्या, हर चुनौती ईश्वर का एक संदेश है, हमें और मजबूत बनाने का, हमें जागरूक करने का। पर शायद हम सबसे बेहतर इस सच्चाई को एक व्यक्ति समझते थे और वह थे सर आर्थर एशे। वो एक प्रसिद्ध लॉन टेनिस के खिलाड़ी थे जिन्होंने विंबलडन जीता था। लोगों ने उनकी काफी प्रशंसा की थी, लेकिन एक ऑपरेशन के दौरान दूषित खून चढ़ जाने की वजह से उन्हें HIV हो गया। दुनिया भर से चाहने वालों ने काफी पत्र लिखे। किसी ने लिखा, आर्थर ये तुम्हें ही क्या हुआ? भगवान ने तुम्हें ही क्यों चुना? और आर्थर एशे ने जो जवाब दिया वह इतिहास बन गया। उन्होंने कहा, इस दुनिया में 50 मिलियन बच्चे टेनिस खेलना शुरू करते हैं, 5 मिलियन खेलना सीखते हैं, 5 लाख प्रोफेशनल बनते हैं, उसमें से केवल 50,000 प्रतियोगिताओं तक पहुंचते हैं, 5,000 ग्रैंड स्लैम तक, 50 विंबलडन तक, उसमें से केवल 4 सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं और 2 फाइनल तक, और केवल एक ही जीतता है। और जब मैं जीता था तब मैंने तो भगवान से ये नहीं पूछा था, मैं क्यों? तो अब मैं यह प्रश्न क्यों पूछूं? क्या अद्भुत सोच है ना। आर्थर एशे ने भगवान से प्रश्न करने के बजाय दूसरों को HIV और एड्स के बारे में जागरूक करने का काम शुरू किया। कठिन समय में उनकी सकारात्मक सोच जीवन जीने की वास्तविक कला को दर्शाती है। उन्होंने हमें सिखाया कि भगवान को केवल दुख के समय याद नहीं करना चाहिए, बल्कि हर समय, हर परिस्थिति में उन पर विश्वास रखना चाहिए। शायद वह हमारी कहानी नहीं लिखते, शायद वह सिर्फ देख रहे होते हैं, क्या हम टूटते या संभलते, क्या हम शिकायत करते या उससे सीखते। कुछ पंक्तियों से मैं कहना चाहूँगा, कभी दुख भगवान का एक संदेश है और कभी वह आपकी जीवन की परीक्षा होती है। जो भगवान से केवल शिकायत करता है वो उनकी दया और प्रेम को समझ नहीं पाता है। भगवान केवल दुख के समय सहारा नहीं होता है, वह हर पल, हर क्षण हमारे साथ होता है। गलती तो हमारी है जो हम उन्हें याद नहीं रखते, गलती तो हमारी है जो हम उन्हें याद नहीं रखते। धन्यवाद।